श्रीमद् भागवत कथा का हुआ भव्य समापन। सुदामा किशन की कथा ने भाव विभोर किया। आज श्रीमद् भागवत कथा का भव्य समापन समारोह श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। इस धार्मिक आयोजन का संचालन संजय गुर्जर द्वारा किया गया, जिन्होंने कथा के समापन के अवसर पर प्रसादी वितरण और हवन कुंड की विशेष व्यवस्था करवाई। कार्यक्रम में पंडित जगमोहन शास्त्री ने कथा का वाचन करते हुए सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मार्मिक कथा सुनाई, जिसने उपस्थित भक्तों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सत्य, प्रेम और भक्ति की राह पर चलाने का मार्गदर्शक है। कथा समापन पर सभी भक्तों से आग्रह किया गया कि वे अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा की शिक्षाओं को अपनाएं और उसे अपने दैनिक जीवन में उतारें। समापन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा के साथ इस दिव्य आयोजन का लाभ लिया। चाबी है क्या मेरी? देखियो गाड़ी की। देखिए धर्मवीर भैया, ओ धर्मवीर, तो फोटो फिर करते रहना। ठीक है, चलो ये बिस्किट तो खत्म हो गया। बिस्किट खा लिए ना, आ देखो खा लिया। चलो सोचने लगे मैं क्या करूंगा, ऐसा कौन सा काम करूं कि मुझे पाप भी ना लगे लेकिन लोग मुझे गलत समझने लगे। तो उसी समय राजा को याद आई कि जो मंत्री है ना मेरा, उसके एक सुंदर कन्या है। तो राजा रथ पर सवार हुआ और रथ पर सवार होकर के अपने मंत्री के घर गया। उसकी जवान सुंदर बेटी को देखा, उसका हाथ पकड़ा और रथ पे बिठा लिया। और राजा जब ये कन्या को रथ पर बिठाकर अपने राजमहलों में जाने लगा तो लोग थू करने लगे। अरे राजा को शर्म नहीं आती है, देखो दूसरे की जवान बेटी को जबरदस्ती लेके जा रहा है। बुराइयां शुरू हो गई और बुरी बात का प्रचार करने में ज्यादा देर, अच्छी बात को प्रसारित करोगे तो बहुत समय लगेगा। ढोल बजाएंगे, माइक बजाएंगे, पैम्पलेट छपवाएंगे, ना जाने कितने प्रयोग करने पड़ते हैं। लेकिन बुरी बात एक गोपी के कान में डाल दो, अपने आप प्रचार हो जाएगा। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर सब पूरे नगर में शोर मच गया कि राजा तो बहुत बेकार है, दुष्ट है, दुराचारी है, पापी है, उसकी कन्या को लिया है, उसने ऐसा किया वैसा किया। अब जितनी उसकी बुराई होने लगी उतने ही उसके पाप कटने लगे मन में। अब चलना चाहिए और चल करके देखना चाहिए। तो जैसे राजा ब्राह्मण के कुटिया पर पहुंचे, क्या देखते हैं, थोड़ा सा गोबर बचा, बाकी सब समाप्त हो गया। राजा ने कहा महाराज ये सारा गोबर कहाँ गया? नष्ट हो गया।
अब इतना सा ही बचा है कि कैसे कि जिन जो किसी की गाली देता है, किसी की निंदा करता है, किसी की चुगली करता है ना, तो उसके पाप आपके लिए आ जाते हैं, पट जाते हैं। राजा के सारे पाप बट गए, केवल जरा सा गोबर जो उन्होंने दिया वही रह गया। अब बोले कि महाराज ये कैसे समाप्त होगा, कि ये तो तुझे खाना पड़ेगा। मीठे रस से भरी उड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन हरो करो जमुना जीरो पानी लागे। बोलो जमुना मैया की जय हो। मुरली में तेरे राधा नाम अपार, रूप धरे मनमोहन तो न पायो राधा रानी लागे, महारानी लागे माने घरो घरो जमुना जी पानी वो हाथ पकड़ के डोले, नैनन की भाषा बोले। मैं हो गई शाम दीवानी, मुझे गए फांस निशानी। जादू सामों पे कर गया वो नंद लाला रे, मेरे मन में बस गए शाम जपो मैं मामा रे। मेरे मन में बस गए शाम जपो मैं माला रे। अपना अपना सपना सुनाते हैं, उषा भी अपना सपना अपनी सखी को सुनाती है कि कोई आज। ये आज श्रीमद् भागवत कथा का समापन है, क्या अध्याय था और किस तरह से समाज को आप संदेश देना चाहते हैं? आज की कथा में सुदामा चरित्र मुख्य अध्याय था, परीक्षित मोक्ष, कलियुग का वृत्तांत और भागवत कथा का पूजन रहा। आज सुदामा चरित्र के माध्यम से बताया गया कि मित्रता में कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं होता, सच्चे मन से की जाती है और मित्रता निभाने के लिए अहंकार की आवश्यकता नहीं। आप समाज को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं श्रीमद् भागवत की? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं हम कि सभी एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सबको अपने प्रेम से रहना चाहिए, मिल मिल के रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही हमको सीखने को मिलता है। श्रीमद् भागवत का पूरा सार क्या है? भागवत का सार है ईश्वर की प्राप्ति करना। आपका नाम और पद बताइए। शास्त्र में कहा जीवस्य तत्व जिज्ञासा, इस जगत में छुप है जगदीश्वर को ढूंढना ही जीव का परम लक्ष्य है। आपका नाम और पद बताइए। जी जगवान शास्त्री, भागवत कथा वाचक, श्री धाम वृंदावन से।